सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम नागमती वियोग खंड का पहला छंद अध्ययन करने से पूर्व आपको बता देते हैं कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जो हिंदी साहित्य स्नातक JNVU। इस पर आपका संपूर्ण पाठ्यक्रम के वीडियो उपलब्ध रहेंगे और इसे क्रमबद्ध रूप से आप पाठ्यक्रम को देखते रहें। जायसी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी, यह हम पढ़ चुके हैं और उसके नागमती वियोग खंड के बारे में भी देख चुके हैं, जो इनके पद्मावत का एक खंड है। पद्मावत इनका एक महाकाव्य है। नागमती वियोग खंड का हम पहला छंद देखते हैं। नागमती चितूर पंथ हेरा, पियू जो गए फिरी किने न फेरा, नागरी नारी काहू बस परा, तेई बिमोही मोसों चितुहरा, सुआ काल होई लेगा पियू, पियू नहीं लेत लेत बरी जीव, भयू नारायण बावन करा, राज करत बलि राजा छरा, करन बान लीनेहू करि छंदू, भारत भयऊ छल मिला इंदु, मानत भोग गोपीचंद भोगी, ले अपसवा जलंधर जोगी, ले कानही भा करूर अलोपी, कठिन बिछोऊ जिये किमि गोपी, सारस जोरी किमि हरि मारी, गयु किन खग्गी, जुरी जुरी पांजर धनी भई, बिरह के लागी अगी। यह जायसी का पहला नागमती वियोग खंड का पहला छंद। अब इसकी हम व्याख्या करते हैं। आपके पाठ्यक्रम में भी सप्रसंग व्याख्या आती है, जो संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष 4 चरणों में बांटकर हमें करनी होती है। संदर्भ हम देख चुके हैं। मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत के नागमती वियोग खंड से यह उद्धृत है। अब प्रसंग देखते हैं। इसमें नागमती अपनी पीड़ा को जाहिर कर रही है कि रतन सेन उसको छोड़ करके चले गए हैं और उसकी पीछे क्या दशा हो रही है, वियोग के कारण, विरह के कारण, विप्रलंब के कारण। नागमती क्या करती है, देखिए। नागमती चितूर पंथ हेरा, नागमती चित्तौड़ का मार्ग देख रही है। बार बार नागमती को छोड़ करके रतन सेन सिंहलद्वीप चला गया है। उस तोते से सुनकर के पद्मावती इतनी सुंदर कन्या है और रतन सेन उसके प्रेम में पागल सा होकर के उसे लेने के लिए चल पड़ता है। उसके जाने के बाद पद्मावती बार बार वह मार्ग देखती है। मेरा प्रिय पियू जो गए फिरी किने न फेरा, मेरा प्रिय जो गया है वो अभी तक लौट कर न आया है, यानी वापस वह फिरा नहीं है। आगे कहती है, नागरी नारी काहू बस परा, कहा को हो सकता है वह किसी नगर की नारियों के वश में पड़ गया है। तेई विमोही मोसू चितु हरा, हो सकता उसका चित्त किसी के वश में हो गया है, मुझसे वो विमोही होकर के किसी और के चित्त, उसने मुझसे चित्त हटा दिया है, किसी और से मोहा जा करके, किसी नागरी नारी के द्वारा। सुआ काल हुई लेगा पियू, पियू नहीं लेत लेत बरजू, सुआ काल हुई, सुआ वह तोता जो आया था, वह मेरा काल होकर के मेरे प्रिय को लेकर गया, और पियू नहीं लेत लेत बरुजीव, वह मेरे प्रिय को न ले जाता, मेरे प्राण ही ले लेता या मेरा जीव ले लेता तो ही अच्छा था। भयऊ नारायण बावन करा, राज करत बलि राजा छरा, मेरे साथ उसने छल किया है। भयऊ नारायण, नारायण ने राजा बलि के साथ छल करने के लिए बावने का रूप धारण किया था, वामन रूप धारण किया था। राज करत बलि राजा छरा, और उस बलि राज करते हुए राजा का छल किया। उसी प्रकार तोते ने भी किया। करण बान लीनेहु करि छंदू, भारत भयु छल मिना इंदु,
ये पौराणिक कथाएं हैं, उनका प्रसंग यहाँ दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी। उनको इसका भी ज्ञान था। एक मुस्लिम होते हुए भी इन्होंने हिंदू पौराणिक प्रसंगों को उठाया है। कर्ण ने भी छल किया था, किसके साथ? परशुराम के साथ। कर्ण ने कहा कि मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, ब्राह्मण हूँ, और परशुराम से शिक्षा प्राप्त कर दी। कर्ण बाण लेने कर छंदू, धोखा करके कर्ण ने बाण लिए, लेकिन फिर भी उसको शाप मिला। और भारत भयु छल मिला इंदु, और भारत यानी महाभारत होते हुए, भारत भयु महाभारत होते समय उसको छल मिला, और इंद्र भगवान ने उनसे जो कुंडल और कवच थे वो छीन लिए, और उनके जो प्राप्त विद्याएं थी उस समय कोई काम नहीं आई। मानत भोग गोपीचंद भोगी, अपशवा जलंधर जोगी। राजा गोपीचंद भोगी होकर भोग मांग रहे थे, किंतु उन्हें जलंधर योगी ने वहाँ से, अपशवा यानी भगा ले गए, जलंधर योगी वहाँ से उनको उस भोग से लेकर के गए और उनको भोगी से योगी बना दिया। ले कानही भा अक्रूर अलोपी, और कृष्ण को भी अक्रूर आए थे, उसके मामा के द्वारा भेजे हुए, लेकर के मथुरा चले गए। और पीछे कठिन बिछोह जिए किमि गोपी, और पीछे कठिन बिछोह में, विरह में, वियोग में किस प्रकार गोपियां कैसे जीवित रहती, तो वे कृष्ण की वियोग रामनी में जल मरी। अब आगे पद्मावती कहती हैं, सारस जोरी किमि हरी, मारी गऊ किन खगी। कि हे व्याधक सदृश शुए, हे तोते, तूने ये सब इन्होंने किया, वैसे ही सारस जोड़ी किमि हरी, तूने मेरी सारस की जोड़ी को क्यों हर लिया। मारी गयु किन खग्गी, तू इस खग्गी को क्यों न मार गया। खग्गी, खग पक्षी होता है, खग्गी यहाँ मादा पक्षी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। सारस के संबंध में यह प्रसिद्ध है कि वह जोड़ों में रहता है, और एक के मर जाने पर जोड़े का दूसरा पक्षी भी अपने प्राण दे देता है। तो तू इस खग्गी को क्यों नहीं मारा, तूने क्यों नहीं मारा। झूरी झूरी पांजर धनी भई, बिरह के लागी अगी। बिरह की आग लगने के कारण झूरी झूरी पावर धनी यानी पत्नी या स्त्री तेरी झुर झुर करके, जल जल करके पंजर हो गई है। अब इसमें मांस नहीं रहा है, केवल हड्डियां रह गई है। तो नागमती का वियोग यहाँ महत्वपूर्ण हो जाता है। और जब इसकी हम विशेष की बात करें या इसके कला पक्ष की बात करें, तब इसमें हम देखते हैं कि एक तो ये पौराणिक प्रसंग उठाए गए हैं, कुछ इसमें जो कर्ण के बारे में है, वामन अवतार, विष्णु के वामन अवतार के बारे में है, गोपीचंद के बारे में है, अक्रूर और कृष्ण गोपियों के बारे में, यह भी उदाहरण देकर समझाया गया है। और दूसरी स्थिति आपको एक याद रखना, पूरा पद्मावत जो है यह अवधी भाषा में लिखा गया। जब हम भाषा का जिक्र करते हैं विशेष में, तो यह एक अवधी, ठेठ अवधी भाषा में लिखा गया महाकाव्य है, और पूरा महाकाव्य इसी भाषा में है। भाषा, अब छंद की बात करें हम, तो यह जो छंद है यह चौपाई और दोहा है। जिस प्रकार रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है, उसमें 8 अर्दाली जो चौपाई की है, चौपाई छंद है, 16-16 मात्राएं होती है उसमें, 8 के बाद एक दोहा रखा गया। यहाँ 7 अर्दालियों के बाद एक दोहा है, यानी 7 पंक्तियां हैं पहले चौपाई की, और फिर एक दोहा रखा गया। इसी विधान से पूरा महाकाव्य लिखा गया है। और इस पद की बात करें तो इसमें ज़्यादा वियोग रस है, श्रृंगार रस है, और श्रृंगार का वियोग पक्ष है या विरह पक्ष है या विप्लव श्रृंगार कह सकते हैं। उदाहरण दिए गए हैं, तो उदाहरण अलंकार है और आक्षेप अलंकार है। अनुप्रास हर कहीं आपको मिल जाएगा, अनुप्रास अलंकार। तो इस प्रकार यह जो नागमती वियोग खंड का पहला पद है, इस प्रकार आप अपने जो सप्रसंग व्याख्या आती हैं प्रश्न पत्र में आप कर सकते हैं। अच्छी तरीके से पढ़ें, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और
जो बेल आइकन घंटी का निशान आता है उस पर क्लिक करें, ताकि आगामी वीडियो जो भी इस पाठ्यक्रम से संबंधित आप तक आसानी से पहुंच सके। आज इतना ही, धन्यवाद।